पीछे हो जाओ ना, रोशनी कम हो जाती है नूरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और करते हैं जी आज का छोटा सा व्लॉग स्टार्ट। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छी लगे इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी जो गर्मियों की सबसे मज़ेदार सी सौगात है और मुझे तो कोई कमाल ही किस्म की पसंद है और बड़ा ही मुझे मज़ा आता है, वो है जी आलू और बैंगन। और मामा जो है वो मेरी बड़ी मज़ेदार आलू बैंगन बनाती होती हैं और मैं भी जो है मुझे लगता है कि सेम ही मामा जैसे बना लेती हूँ अब। तो बैंगन शैंगन छील के बनाए, बड़ा ही इसका मज़ा आता है। और मामा जो है ना, हम लोग जब स्कूल से आया करते थे तो पूछते थे मामा आज क्या पकाया, तो मामा कहती थी आलू बैंगन ते शामी चोल। तो हम लोगों को इतना गुस्सा आता था कि शामी चोल नहीं, दोपहरी चोल। तो बस आपको पता है कि हम लोगों का समझिए कि चोलों के बगैर कोई गुजारा नहीं हो सकता। और जो चीज़ें जो है ना, जैसे आलू बैंगन, दाल चावल, कड़ी चावल, और इसके साथ तो जितनी देर चावल ना हो कोई मज़ा नहीं आता। तो मेरे जो बहनोई है ना, उनका ये कुलिया था कि आलू बैंगन के साथ ना पराठा खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो फिर मैंने उस पे भी कोई समझे ना, कोई ध्यान दिया, कोई ज़रा गौर व फिक्र किया। तो फिर मैंने सोचा कि वाकई इनकी बात भी ठीक है। और तब से उनकी बात को देखते हुए ना मैं आलू बैंगन के साथ सुबह पराठा खाती हूँ और वाकई बड़ा ही मज़ा आता है, उसका भी एक बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो बस जल्दी जल्दी जो है ना वो सारे काम शाम मैंने निपटाए और फंक्शन की तैयारी के लिए मैं कपड़े शपड़े निकाल रही थी। अपने बच्चों के तो है नए थे और शादी का भी नया सूट था, तो मेरे जो हैं वो कपड़े इतने सारे थे। तो शादियां तो समझें कि शादियों पे पहनने वाले कपड़े ज़्यादा और फंक्शंस कम होते हैं। तो बस मैंने कपड़े अपने निकाले और उनको प्रेस श्रेस करना था। और शादी के भी कपड़े प्रेस करने थे, बच्चों के तो है नए थे तो उनको ऐसा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पैकिंग करनी थी। और जब कहीं जाना हो तो समझे कि फिर वो ऐसा होता है ना कि बस एक चीज़ दो चीज़, कोई ना कोई चीज़ों का ना नया कट्टा जो है ना वो खुल जाता है। सिरप इनके इनके पैम्पर्स, इनकी इतनी सारी चीज़ें। और समझे कि दिमाग जो है ना वो माउफ हुआ होता है कि बंदा करे तो करे क्या। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने में सबसे बुरी चीज़ यही लगती है कि जो बंदे को इतनी सारी पैकिंग करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद मेरा ऐसे दिल करता है कि बस मैं गाड़ी में बैठूं और गुजरात पहुंच जाऊं बस ना। ये 3-4 घंटे का जो बीच में सफ़र है ना, ये बस पलकें झपकते ही पहुंच जाए। लेकिन वो इतना लंबा लगता है ना, और फिर रास्ते में इतनी अनोइंग सी सारी सिचुएशन होती है कि बच्चे जानू ने भी है माशाल्लाह, मुझे कोई तंग करने में कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन माशाल्लाह अब जब से वो बड़ा हो गया ना तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से उनके साथ बाबा के साथ फ्रंट सीट पे बैठ जाता है। कोई कोई ये वो उसका मसला नहीं है। लेकिन नूरे जो है ना, वो बस जितनी भी सीट खुली हो, जितनी भी स्पेस हो, उसने फिर भी मेरे ऊपर चढ़ के मेरी गोद में ही बैठना है। और कभी उसको शी आ जाता है, कभी उसको भूख लग जाती है, कभी उसने पानी पीना होता है, कभी उसने कुछ और खाना होता है। तो बस फिर वो 3 घंटे जो मेरे साथ होता है ना वो ना ही पूछे। तो बस इस वजह से ना मैं इतना थक जाती हूँ ना, और इतना लंबा सफ़र है ना हमारा माशाल्लाह कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितनी मैं सफ़र की बुरी थी और जितनी मुझे सफ़र से एलर्जी थी, अल्लाह ताला ने मेरा जोड़ उतना ही समझें कि मेरे घर से दूर लगाया हुआ था। तो बस किस्मत की बात है। उसके बाद मैंने आलू बैंगन बनाए और यकीन करें आलू बैंगन ना मुझे बड़े पसंद है। और आलू बैंगन बनाते हुए मुझे अमल भी बड़ी याद आ रही थी। तो अमल वीडियो अगर देख रही हो तो सोचो कि बस तुम्हारी फेवरेट चीज़ आज तुम्हारी बाजी बना रही हैं। तो बस जो है ना बड़ा मज़ा आता है, मुझे आलू बैंगन बड़े ही पसंद है। वैसे मुझे सब्जियां जो है वो सारी ही समर वाली बहुत पसंद है, लेकिन काली तोरी जो है ना उस पर मुझे बड़ा ही कोई वट चढ़ता है। खैर पसंद तो मुझे है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद है ना कि अब उन्होंने पूरे जो है ना
ये गर्मियों में ना काली तोरी की जान नहीं छोड़नी, तो मुझे वो पहले ही गुस्सा आना शुरू हो गया। तो मैं उनको कह रही थी कि मेहरबानी करना, बड़ी आपकी जो है ना वो अनायत होगी कि आप जो है ना हथौला रखना काली तोरी पे। और इसके अलावा एक कद्दू, कद्दू खैर मुझे पसंद है, लेकिन ये है कि कद्दू जो है ना वो मुझसे उस तरह से बनता नहीं है जैसे मेरी मामा बनाती हैं। तो अभी मैंने सीखा था लास्ट टाइम, काफ़ी जो है ना वो मेरी समझें कि उसमें बेहतरी आई थी। तो मामा ने मुझे बताया था कि इसको 2 दफ़ा छीलो, इसका थिक सा इसके ऊपर से छिलका उतारो तो फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट, मामा बनाती हैं बिल्कुल वो हलवा टाइप, बड़ा ही सॉफ्ट और नरम सा, उसकी ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत मज़े का होता है। तो शायद यहाँ के कद्दू का भी कोई इशू था कि वो थोड़ा सा किसी और इलाके का होगा, मामा वाला किसी और, क्योंकि जब मैंने 1-2 दफ़ा गुजरात से लाया ना और गाँव से हमारे बलवाल से मैंने मंगवाया तो वो बड़ा मज़ेदार मीठा सा और बड़ा सॉफ्ट सा बनता था, लेकिन जब इधर से लेती थी ना तो वो बड़ा अजीब सा बनता था, सख्त रहता था। तो फिर ये है कि अब जो है हम लोग ऐसा भी करते होते हैं कि जब इरफान छुट्टी जाता होता है ना तो 1-2 सब्जियां ले आता होता है गाँव से उठा के ना, जिसमें देसी टिंडे हो गए, कद्दू हो गए और इस तरह की बाज़ात करेले, क्योंकि देसी करेले भी यहाँ से मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अब मैंने कुछ जगह जो है ना वो ढूंढ ली है। मिलती तो खैर यहाँ पर हर चीज़ है, लेकिन वो हमें अभी काफ़ी सारी चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन देसी टिंडे जो है ना वो बहुत रेयर है, वो मंडी जाना पड़ता है। तो बस उसके बाद मैं जो है वो चावल बना रही थी, साथ में मेरे सर भी आ रहे थे, पढ़ना भी था। तो बस वो भी समझे कि 29 तारीख, इतनी शॉर्ट लिस्ट, इतना शॉर्ट टाइम है, इतना शॉर्ट टाइम है, और बुक जो है वो समझे कि इतनी है कि इन लोगों ने ना यूनिवर्सिटी वालों ने इसी बिज़नेस मैथ में बेसिकली वैसे इतना स्यापा नहीं होता, लेकिन इन्होंने अंदर अलजबरा भी, ज्योमेट्री भी, ग्राफ भी, मैट्रिक्स भी, लीनियर इक्वेशंस भी, मतलब हर चीज़ बीच में ना घुसा दी है, इतना कि बिज़नेस मैथ तो एक स्टैट्स और मीन मॉन मीडियन वाला बड़ा ईजीएस्ट सा था आई कॉम में, लेकिन इन्होंने पता नहीं अंदर क्या चक्कर चलाया जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। तो शाह जी मुझे कह रहे थे कि इतनी टेंशन नहीं लो, बस ईजी हो के पेपर अटैम्प्ट करो, अल्लाह ताला खैर करे, अगर कोई मसला भी हो तो इसको फिर से रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में। तो उसमें ये टाइम कैपेसिटी भी मिल जाएगी, तो चूँकि लास्ट सेमेस्टर है तो लास्ट में ये होगा कि अगर अल्लाह ना करे इन केस अगर इसमें कोई कंपार्ट या सप्ली भी आ जाती है तो हम इसको आगे चल के कर सकते हैं ईजीएस्ट वे से। तो मैंने कहा चलें अल्लाह ताला खैर करे, अगर मोजज़ाती तौर पे कोई अल्लाह ताला ने करिश्मा करना है तो वो भी जो है वो मैं पास कर लूँ। और सर भी मुझे यही कह रहे थे कि टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, मैं आपको बेसिक से सारी फार्मूले बताऊंगा, उसके साथ आप आसानी से पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अभी मेरे दिलो दिमाग पे ना मैथ्स जो है ना वो गर्दिश और सवार हो रहा है। तो बड़े मज़ेदार किस्म के मेरे आलू बैंगन जो है वो बन रहे थे, और फिर हम लोग खाते हैं खाना, और आप देखिए वीडियो और इन्जॉय कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह से कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर होगी मुलाकात किसी नए व्लॉग के साथ, अल्लाह की किसी नई नेमत के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like